हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी बच्चों का मैथ्स विद सुविन सर यूट्यूब चैनल पर वेलकम है। बच्चों, क्लास 10th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी के मैथ्स के अंदर हमने 5वां चैप्टर शुरू कर रखा था, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो चलिए बच्चों, अब उसको कंटिन्यू करते हैं। उम्मीद करूँगा कि जहाँ तक मैंने आपको सिलेबस करवाया है 5.2 एक्सरसाइज के 10वें सम तक, तो वहाँ तक आप सभी बच्चों ने सोल्व कर लिए होंगे और अब उसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं। आज हम सोल्व करेंगे प्रॉब्लम नंबर 11, 12 एंड 13 ऑफ एक्सरसाइज 5.2। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। 11th प्रॉब्लम आपको क्या दे रखी है? 11th में दिया हुआ है बच्चों, विच टर्म ऑफ द एपी विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। आपको एक सीरीज दी हुई है 3, 15, 27, 39, ठीक है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दे रखा है, विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। तो ये कहता है कि आपके पास ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की कौन सी टर्म इसकी 54th 54वीं टर्म से 132 ज़्यादा होगी। ठीक है बच्चों, तो उस टर्म की वैल्यू कितनी है जो हमें फाइंड करनी है? उस टर्म की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स? जितनी इसकी 54th टर्म की वैल्यू है प्लस में उससे 132 मोर 132 उसमें ऐड कर देंगे, उतनी वैल्यू है। तो जितने नंबर हमें टर्म फाइंड करनी है उसकी n की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। ठीक है बच्चों, अब देखिए जो टर्म आपको बतानी है कि वो कितने नंबर पर है, सबसे पहले उसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। ठीक है, उसके लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी? 54th टर्म निकालने की। a, n, d एंड a n, ये चार वेरिएबल के बारे में मैं आपको बार बार बताता रहा हूँ। a यहाँ पर क्या होता है? फर्स्ट टर्म। n क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म्स। हम 54th टर्म निकाल रहे हैं बच्चों पहले, तो n की वैल्यू क्या रहेगी? 54। d कॉमन डिफरेंस क्या होता है? सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये 15 माइनस 3 12। ठीक है, आपको क्या निकालना है? an। ठीक है बच्चों, आपको क्या निकालना है? a 54th टर्म आपको निकालनी है। a54 बच्चों कैसे निकाला जाता है? a प्लस 53d। ठीक है, वैल्यू पुट कीजिए। a है आपके पास 3 और प्लस में ये हो जाएगा 53 इंटू 12। ठीक है, इसको सोल्व कर दीजिए। क्या वैल्यू आपके पास बनेगी? ये 3 प्लस 12 3 जा 36, 3 कैरी 6 36। तो ये वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स आपके पास 639। किसकी वैल्यू आ गई? 54th टर्म की। अब हमें बतानी है कि कौन सी ऐसी टर्म है जिसकी वैल्यू कितनी आती है? 639 से 132 ज़्यादा। ठीक है बच्चों, तो ये क्या हो जाएगी? 9 इंटू 11 7 7। ठीक है, 771 कौन सी टर्म की वैल्यू इसके अंदर आने वाली है? ठीक है, ये हमें फाइंड करना है बच्चों। तो देखिए इसको सोल्व करते हैं। चलिए इसको सोल्व करते हैं। 771। ठीक है, कौन सी टर्म आपके पास बनेगी? कौन सी बनेगी बच्चों? सोल्व करेंगे दोबारा से। तो अब इस केस में आपको क्या फाइंड करना है? n की वैल्यू। ठीक है, a आपके पास क्या है? 3, n आपको फाइंड करना है। कॉमन डिफरेंस वही है क्योंकि उसी सीरीज को आप यूज कर रहे हैं, और प्लस में an टर्म की वैल्यू हमें पता है 771। ठीक है, an जब कभी भी गिवन हो, मैंने आपको बताया था ट्रिक इसका, an जब कभी भी गिवन हो तो फॉर्मूला पहले लिखते हैं और an की वैल्यू राइट हैंड साइड में। तो क्या हो जाएगा? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू an। वैल्यू फिल कर दीजिए स्टूडेंट्स। a हो जाएगा आपके पास 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी है 12 इक्वल टू an क्या है? 771। 3 को दूसरी साइड ले जाते हैं,
ये क्या बनेगा आपके पास 768, क्योंकि प्लस का 3 उस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है बच्चों, उसके बाद क्या करते हैं 12 को भी ले जाते हैं। यहाँ क्या रहेगा n-1, 12 है मल्टीप्लाई में, दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा। डिवाइड कर दीजिए, ये आपके पास क्या हो जाएगा 12 6 जा 72, 12 4 जा 48। ठीक है, ये किसकी वैल्यू है n-1 की। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी स्टूडेंट माइनस का 1, दूसरी साइड जाएगा तो प्लस का 1। ठीक है, n = 65 मीन्स क्या आंसर आपके पास आ चुका है इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की जो 65th टर्म है, 65वीं जो टर्म है उसकी वैल्यू बच्चों कितनी होगी 771, विच इज 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। ठीक है बच्चों, ये आपकी 11th प्रॉब्लम थी। देखिए नेक्स्ट 12th प्रॉब्लम में आपको क्या दिया हुआ है। तो 12th प्रॉब्लम में दे रखा है बच्चों 2 AP हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म। दो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है और दोनों का जो कॉमन डिफरेंस है बच्चों वो आपको क्या बता रखा है सेम। ठीक है, अब ये कहता है कि उनकी 100वीं टर्म के बीच में 100 का डिफरेंस है, 100 का डिफरेंस है, तो उनकी 1000वीं टर्म के बीच में कितना डिफरेंस होगा। चलिए इसको सोल्व करते हैं। लेट फर्स्ट AP, 2 AP हैं बच्चों। फर्स्ट AP हमने मान ली A1 A2 A3 up to AN कैपिटल लेटर के अंदर। ठीक है, और सेकंड AP जो दूसरा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है वो हमने मान लिया A1 A2 A3 up to AN। ठीक है, अब आपको क्या दे रखा है कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस दोनों का सेम है बच्चों, तो वो हमने मान लिया D। ठीक है, अब आपको बताया हुआ है कि 100 जो टर्म है उनके बीच में 100 का ही डिफरेंस है। ठीक है, तो इस AP की 100th टर्म क्या होगी स्टूडेंट्स A100, पहली AP की 100वीं टर्म, उसमें से माइनस करो आप दूसरी AP की 100वीं टर्म, तो उनका डिफरेंस कितना है 100। ये आपको क्या है बच्चों दे रखा है क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, अब इस AP की 100 अगर आप टर्म निकालेंगे तो वो क्या होगी A1 + 99D। ठीक है, 100वीं टर्म निकालते हैं तो क्या होता है फर्स्ट टर्म प्लस में n-1D 99D हो जाएगा, फर्स्ट टर्म A1 है, माइनस इसके अंदर आप 100वीं टर्म निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगी A1 + 99D, क्योंकि D दोनों के लिए सेम है, ये गिवन है हमें कॉमन डिफरेंस D क्या है गिवन है कि वो सेम है। ठीक है, = 100। देखिए इसको सोल्व करते हैं A1 + 99D माइनस में A1 माइनस में 99D, ब्रैकेट को जब आप ओपन करेंगे तो दोनों साइन चेंज हो जाएंगी, प्लस का 99D माइनस का 99D। ये बच्चों आपके पास क्या आ गया A1 - A1 = 100। ठीक है, ये आपके पास एक रिजल्ट आ गया कि पहली जो टर्म है इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की, जो पहली टर्म है दोनों की, उनके बीच भी कितने का डिफरेंस है बच्चों 100 का। अब आपसे क्या पूछा है व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन दियर 1000th टर्म, जो 1000वीं टर्म है उनके बीच में क्या डिफरेंस होगा। क्या फाइंड आपको करना है फर्स्ट AP की 1000th टर्म माइनस दूसरी AP की भी 1000वीं टर्म, उनके बीच में कितने का डिफरेंस है। तो उनके बीच में कितने का डिफरेंस होगा बच्चों 1000वीं टर्म आप कैसे निकालेंगे A + 999D माइनस इसकी भी क्या होगी फर्स्ट टर्म प्लस में 999D = कितना आएगा वो हमें फाइंड करना है। क्या हो जाएगा A1 + 999D माइनस A1 - 999D =
कितना आएगा। ठीक है, सोल्व करते हैं तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये डिफरेंस भी कितना आ गया आपके पास, A1 माइनस A1 विच वॉज 100, जो कि हमारे पास पहले से आ चुका है 100 है। तो यहाँ से आपके पास बच्चों क्या आया कि 100वीं टर्म का डिफरेंस 100 दे रखा था, दोनों एपी की फर्स्ट टर्म के बीच भी 100 का डिफरेंस है, और 1000वीं टर्म के बीच में भी हमने डिफरेंस निकाला, तो वो कितना आ रहा है आपके पास 100। ठीक है सॉरी स्टूडेंट्स, चलिए अब शुरू करते हैं 12th प्रॉब्लम। प्रॉब्लम नंबर 12 में आपको क्या दे रखा है, सभी बच्चे रेगुलरली काम करते रहें, और जो माहौल चल रहा है बीमारियों का, उसमें अपने स्वास्थ्य का भी पूरा ख्याल रखें। साथ ही साथ आपकी बोर्ड की क्लास है बच्चों, 10th क्लास, तो अपने सिलेबस का भी आप पूरा ध्यान रखें, सीरियसली काम करते रहें। जो भी आपको थोड़ा काम अभी स्कूल के द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है तो उसको करते रहें। जैसे ही आपके स्कूल ओपन हो जाएंगे तो बड़ा स्पीडली हम आगे काम करते रहेंगे। प्रॉब्लम नंबर 13 अब सॉल्व करते हैं बच्चों। 13 नंबर में आपको क्या दे रखा है, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। 7 से डिवाइड होने वाले 3 डिजिट के नंबर कितने हैं। तो 3 डिजिट के नंबर बच्चों कहाँ से शुरुआत होती है, 100 से, और कहाँ तक चलते हैं, 999। ठीक है, अब ये पूछता है कि 7 से डिवाइड होने वाले नंबर कितने हैं। ठीक है, तो 7 से डिवाइड होने वाला, देखिए 100 को आप 7 से डिवाइड करके देखेंगे तो वो पूरा डिवाइड नहीं होगा। 3 डिजिट का पहला नंबर कौन सा है जो 7 से पूरा डिवाइड होता है, वो है बच्चों 105। उसके बाद 7 प्लस करते चलिए, सारे नंबर 7 से पूरा डिवाइड होंगे। 112 भी होगा, 119 भी होगा, 126 भी होगा, अप टू कहाँ तक चले जाएंगे, 999 को करके देख लीजिए। जब आप 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा, उतना हम छोड़ देंगे। तो लास्ट जो 3 डिजिट का जो सबसे बड़ा नंबर है वो क्या है बच्चों, 994, जो 7 से पूरा डिवाइड होता है। इसके बाद 7 आप प्लस करेंगे, दैट विल बी 1001 एंड इट्स ए 4 डिजिट नंबर। 1001 आएगा इसके बाद, वो 4 अंकों की संख्या है, हमें सिर्फ 3 तक देखना है। तो अब यहाँ पर पूछा हुआ है बच्चों, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स, हाउ मैनी नंबर्स, यानी आपको किस चीज़ की वैल्यू इस सीरीज में फाइंड करनी है स्टूडेंट्स, आप समझ गए होंगे, एन की वैल्यू निकालनी है। कितने नंबर्स हैं ये, फर्स्ट टर्म आपके पास 105, कॉमन डिफरेंस है बच्चों 7 का, और an लास्ट टर्म आपको दे रखी है 994। an जब कभी भी गिवन हो, फॉर्मूला पहले लिखिए, a + n - 1 × d = an। ठीक है स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूला जो बार बार हम करते आए हैं, 4 वेरिएबल इसमें होते हैं, 4 में से 3 हमारे पास गिवन है, 4th की आपको वैल्यू फाइंड करनी है। बिल्कुल सिंपल सी लीनियर इक्वेशन है, आप इसको सोल्व कीजिए, आपके पास n की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद नीचे आप रिजल्ट ज़रूर लिखते हैं इस प्रकार की स्टेटमेंट्स का। जैसे n की वैल्यू 50 आ जाती है तो हम क्या लिख देंगे, देयर आर 50 नंबर, देयर आर 50 3 डिजिट नंबर्स विच आर completely divisible by 7, इट विल बी योर आंसर। ठीक है स्टूडेंट, तो ये 3 प्रॉब्लम आपको फिर नोटबुक में सोल्व करनी है, और आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करें आगे वाली प्रॉब्लम्स का भी, अगर आप उनको सोल्व कर पाते हैं तो। जो भी बच्चे मेरे स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं टाइम टू टाइम नोटबुक्स भेज रहे हैं, इस मामले में बॉयज़ थोड़ा पीछे चल रहे हैं, तो सभी बच्चों को मैं एक बार फिर से कहूँगा कि नोटबुक्स जैसे ही हम एक्सरसाइज कंप्लीट करते हैं या हाफ एक्सरसाइज हो जाती है, तो उसके बाद आप रूटीन में अपनी फेयर नोटबुक भेजते रहें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।